हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम लोग क्वेश्चन टैग का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। अभी क्वेश्चन टैग का पार्ट 2 है। तो जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नहीं तो ये पार्ट समझने में दिक्कत होगी। और जो लोग पहले से क्वेश्चन टैग पढ़ चुके हैं वो आप पार्ट 2 देखिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन टैग इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक्स है। तो आपको मिनिमम 1 नंबर का, नहीं तो 2 नंबर का हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आप ये समझ लीजिए फ्री के 2 नंबर हैं। तो हम जैसा पहले पढ़ चुके थे तो उसको आगे आपको पहले वाला रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं। हमने आपको कहा था एज एक्सपेक्टेड यू सब आपने हेल्पिंग वर्ब्स याद कर ली होंगी सारे टेंस की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बैच के बारे में और मेरे बारे में जानकारी चाहिए तो इस स्लाइड पे आप पढ़ सकते हैं। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओ देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग में आपको कुछ रूल्स याद रखने होते हैं। तो उस रूल्स में क्या होता है, आपको मैंने कहा था कि पॉजिटिव का हमेशा बनेगा नेगेटिव और नेगेटिव का बनता है पॉजिटिव। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, पहला रूल जैसा बताया था, पॉजिटिव का बनेगा नेगेटिव और नेगेटिव का क्या बनेगा पॉजिटिव। सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा प्रोनाउन यूज करेंगे। कोई अगर मेल है तो उसकी जगह पे हम कर देंगे ही, फीमेल है तो उसकी जगह पे सी, अगर प्लूरल में है तो कर देंगे दे, अगर नॉन लिविंग सिंगुलर है तो कर देंगे इट। ये हम पहली क्लास में बता चुके हैं, बस आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए। और टेंस सेम रहना चाहिए। हमने आपको टेंस वो भी बता दिए थे। मेन जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले कॉमा, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद फिर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनेगा। हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ज़्यादातर तो आपको शॉर्ट फॉर्म पता ही होती है। बस ध्यान रखना, कभी एम नॉट को एमंट नहीं लिखते हैं, आरंट लिखते हैं। बिल नॉट को वॉन्ट लिखते हैं और शेल नॉट को शांट लिखते हैं। हमेशा जब ये आप वर्ब लिखें तो उसका सब्जेक्ट और वर्ब देख लेना, दोनों एग्री कर होनी चाहिए। अब चलिए, इतना तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। एक बार आपको टेंस दे के देखते हैं कि आपको याद आया कि नहीं। आप इसको करके बताएंगे। मैं आपको 2-3 टेंस लिखता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से वो वीडियो रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आप अगर आपने पिछला ठीक से पढ़ा है तो इनका आंसर बड़े आराम से कर देंगे। चलिए, तो देखिए आपको बता देता हूँ करके एक बार। रमेश ऑलवेज थिंक्स अबाउट हर। तो सबसे पहले आप खुद ट्राई करने की कोशिश करिए, कॉपी पे लिखिए। तो देखिए टेंस देखिए कौन सा है, ऐसे यस लगा है तो सिंपल प्रेजेंट होता है। तो ऐसे यस में सिंपल प्रेजेंट होता है। तो अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव कैसे पता चलेगा? अगर नॉट लगा, नॉट नहीं लगा तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। हमको बनाना कैसा रहेगा नेगेटिव। अब नेगेटिव प्रेजेंट बनाते कैसे हो, डू या डज लगा के। तो हम यहाँ पे लिखोगे रमेश सिंगुलर है तो डजंट, और रमेश की जगह जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा ही। यहाँ पे आप कॉमा लगा लेंगे, डजंट ही। ये आपका हो गया क्वेश्चन टैग। सेकंड देखिए, कविता कैन नॉट फॉरगेट हिम। तो देखिए कविता कैन नॉट फॉरगेट हिम। अब देखिए इसमें नॉट लगा है तो कैसा है नेगेटिव। अब नेगेटिव को कैसा हो जाएगा, आपको बनाना कैसा रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाना रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जितनी मॉडल होती हैं उसमें सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही नहीं होता। आप कुछ भी लगा दो मॉडल को, जेन उसका क्या नाम, जेड, उस फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कौन सा नंबर यूज कर रहे हो, सिंगुलर कर रहे हो या प्लूरल नंबर यूज कर रहे हो। तो देखिए अब कैन नॉट है तो पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव कैसे करोगे, नॉट हटा दोगे। अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दोगे। कैन, कविता कैसा है शी, चलिए लड़की है तो सी। अगला देखिए, डू यू नो मी। अब देखिए यहाँ पे सीधा डू या डज किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप नेगेटिव में। तो डू में नेगेटिव कैसा, डू प्लस नॉट डोंट, कॉमा लगाइए कैसा डोंट। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू, तो डोंट यू। अब एक बार चेक कर लिया करिए, यू प्लूरल है, डोंट भी प्लूरल है, सही है अपना। दे डिड इट। अब डिड क्या है, सेकेंड फॉर्म, मतलब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। टेंस हो गया सिंपल पास्ट, बनाना किस में है नेगेटिव में। तो कैसे बनेगा, डोंट, सॉरी डोंट नहीं, डिड प्लस नॉट को लिखते हैं डिंट, डिंट, और हमारा प्रोनाउन क्या है दे। तो ये आपका हो गया, आप नीचे लिख लेंगे यहाँ पे डिंट दे, ठीक है। थर्ड देखिए,
सॉरी फिफ्थ देखिए, गर्ल्स हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। अब हैव ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बना दो, हैव प्लस नॉट को क्या लिखते हैं, हैवंट। क्या लिखेंगे, हैवंट। अब हैवंट के बाद हमारा सब्जेक्ट देखिए गर्ल्स, यहाँ पे कैसा प्लूरल, और प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं, दे, इसका प्रोनाउन यूज करना हमको। तो ये हो गया आपका इसका क्वेश्चन टैग, दे के साथ प्लूरल आना चाहिए, आया है। तो ये तो आपका हो गया पिछला रिवीजन। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते, मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं, मतलब सेम रहते हैं। देयर, दूसरा है आपका वन, थर्ड इज दिस, या इसी का हो जाएगा दैट, दिस दैट, और दीज और दोज। ये अगर क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट हैं तो देखिए हमने अभी बताया था, जैसे इनका तो दोनों का चेंज नहीं होगा, मतलब वन का वन रहेगा और देयर का देयर रहेगा। तो क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट सेम रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए देयर इज़ नो मर्सी, तो देखिए नो पहले लिखा है, इसका मतलब हो गया नेगेटिव, बनाना है इसका पॉजिटिव। तो बनाओगे कैसे, पॉजिटिव इसका तो यही रहेगा। अब सब्जेक्ट देयर और वन तो चेंज होते नहीं है, तो देयर का देयर, तो इज़ देयर, ठीक है। अब दिस वॉज डिजास्टर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना आपको, जो दिस और दैट है ये होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस और दैट हमेशा एक चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं, और हमेशा ये नॉन लिविंग के लिए यूज किए जाते हैं। अब आपको अच्छे से पता, नॉन लिविंग का सिंगुलर क्या होता है, इट। जैसे मैं कहता हूँ दैट इज़ अ मैंगो, दिस इज़ अ बुक, दैट वॉज अ काव। तो ये सब किस तरीके के होते हैं, ये हमेशा इनके लिए किस तरीके यूज किया जाता है, इट यूज किया जाता है। इनका जो सब्जेक्ट है वो क्या यूज किया जाता है, इट। और ये किसके लिए किया जाता है, ये प्लूरल के लिए। दीज मतलब जब एक से ज़्यादा चीज़ होगी, जैसे मैंने कहा दीज वर मैंगो या दोज वर पेन, तो इस तरीके से, तो इसके लिए हो जाएगा सब्जेक्ट आपका दे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दिस वॉज डिजास्टर। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस है तो एक चीज़ के लिए, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका है इट, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो इसका बनेगा नेगेटिव, वॉजंट, और आपका बन जाएगा इट। तो इस तरीके समझिए वन और देयर का सेम रहता है, जबकि दिस दैट क्योंकि एक चीज़ के लिए यूज होते हैं सिंगुलर के लिए, तो इट, और दीज दोज का दे। लेकिन इसमें आपका गलत हो सकता है, अगर ध्यान दो अभी हमने जितने भी अभी हमने बताए, इसके साथ अगर कोई नाउन जोड़ दिया जाए, जैसे मैंने बताया दिस और दैट, इसके साथ साथ बताया दीज और दोज, दीज और दोज, इसके साथ अगर कोई नाउन जोड़ दिया जाए, माने दिस के साथ या दैट के साथ अलग अलग, या दीज के साथ, दोज के साथ, तो देखिए समझिए। तो जैसे मान के चलिए हमने दिस के साथ जोड़ा, दिस हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, दिस मैन, ठीक है, दिस मैन, या दैट मैन, ये हमेशा सिंगुलर के लिए आते हैं। मैंने बोल दिया ये हमेशा प्लूरल के लिए आते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, दीज बॉयज़ या दीज मैन, MEN। तो हमेशा ध्यान रखना, अब जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा आपका, अब यहाँ पे सब्जेक्ट दिस और दैट नहीं रहा, अब ये बता रहा है इस मैन के बारे में, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था, अगर आपने हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो देखा हो, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे जब ये मैन आ गया तो मैन तो हो गया नाउन, और मैन को जो क्वालिफाई करे, माने नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव, तो ये हो गए एडजेक्टिव। अब यहाँ पर जो वर्ब आएगी और जो भी सब्जेक्ट यूज होगा वो किसके हिसाब से होगा, इस नाउन के हिसाब से। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए दीज बॉयज़, देखिए पहले खुद किया करिए फिर आंसर चेक किया करिए। तो देखिए दीज बॉयज़ वन द गेम, अब ये सेकंड फॉर्म है, विन वन वन, तो सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया पास्ट। पास्ट का अब देखना ये पॉजिटिव है नेगेटिव, नॉट नहीं लगा तो हमारा ये हो गया पॉजिटिव। बनाना कैसा रहेगा, अब हमें नेगेटिव बनाना रहेगा। अब देखिए अब कॉमा लगाइए सबसे पहले, नेगेटिव पास्ट में कैसे बनता है, डिड प्लस नॉट, और डिड प्लस नॉट को क्या बोलते हैं, डिंट, डिंट। अब यहाँ पे बॉयज़ नहीं होता तो हम सीधा दीज लिख देते, अब यहाँ पे बॉयज़ हमको इसके हिसाब से, ये कैसा प्लूरल, तो डिंट आंसर हो जाएगा दे, ठीक है। अब देख लीजिए कितने लोगों का यहाँ पे सही गया। अब दैट बुक इज़ अमेजिंग,
अब ये देखना पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे बनाओगे, इज प्लस नॉट को क्या बोला जाता है, इजंट, इजंट। अब यहाँ पे हम जो नाउन लाएंगे वो प्रोनाउन लाएंगे वो किसके हिसाब से लाएंगे, बुक के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे दैट के साथ नाउन जुड़ा है। तो जब भी इसके साथ कोई नाउन जुड़ जाता है दिस दैट या दिस दोज के साथ, तो फिर उस नाउन के हिसाब से वर्ब आती है। तो इजंट, अब बुक कैसा है, बुक लिविंग तो है कि नहीं, कैसा, नॉन लिविंग, और सिंगुलर है तो इसकी जगह पे लिख देंगे इट, इजंट इट। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे कितने लोगों की सही हुई। तो आपने अभी क्या सीखा, आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। दिस दैट अगर अकेला आएगा तो इनके साथ क्वेश्चन टैग में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, सेम रहेगा। अगर इसके साथ कोई नाउन जुड़ जाता है फिर जो सब्जेक्ट बनेगा क्वेश्चन टैग में वो उस नाउन के अकॉर्डिंग बनेगा। सेम कंडीशन लागू होती है वन, वन अगर अकेला आएगा तो क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट रहेगा वन। अगर वन के साथ कोई नाउन आता है तो सेम कंडीशन अप्लाई होती है, जो सब्जेक्ट आएगा वो उसी नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल कर लीजिए। आप देखिए जितने ज़्यादा प्रैक्टिस, रूल पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिस मेरे साथ करते चलिए। तो देखिए वन शुड डू वंस ड्यूटी, अब यहाँ पे शुड आया, मॉडल है तो मॉडल में सिंगुलर वर्ब प्लूरल चेक ही नहीं करते। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है, इसका बनाओगे कैसे, नेगेटिव, शुड प्लस नॉट को शुड बोला जाता है, तो शुड। अब देखिए वन के साथ कुछ नहीं आया, नाउन नहीं आया, तो डायरेक्ट लिख देंगे शुड वन। ठीक है, ये हो गया आपका। अब वन मैन कैन डू इट, अब यहाँ पे देखिए समझिए, अब कैन पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कैसे बनाओ, कैन प्लस नॉट कैंट, कांट, और वन मैन है। अब देखिए नाउन आ गया, अब किसके हिसाब से आएगा, मैन के हिसाब से, तो अब क्या आंसर हो जाएगा, ही। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक बताइए। अगर समझ में आई तो अब देखिए इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन टैग में, समझते चलिए। इसको रटना नहीं है, बहुत से लोग इसको आपको रटवा देंगे, बुक में भी लिखा होगा, मैं आपको प्योर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन टैग में इस तरीके की चीज़ें आए, लास्ट में जिनके वन लिखा हो या बॉडी लिखा हो, ठीक है, अकेले इसको बॉडी पढ़ते हैं, अगर किसी के साथ में लिखा होता है तो बॉडी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के लिए यूज करते वन हु, वन जनरली किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, जैसे वन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है, तो इस तरीके से पर्सन के लिए यूज़ कर देते हैं। और बॉडी भी, बॉडी का मतलब ही होता है लिविंग चीज़। ठीक है, लिविंग चीज़, ठीक है, उसको ही बोलते हैं बॉडी। तो अब यहाँ पे बताइए, जब ये लिविंग चीज़ है और हम इसको कर रहे हैं जैसे समवन, तो किसी व्यक्ति के बारे में, कोई, नन कोई नहीं, एवरी वन, चाहे वन सम वन कहो या समबडी कहो, नो वन को ही कहा जाता नन, और नो वन कहो या नो बडी कहो, एवरी वन कहो या एवरीबडी कहो, सेंस बिल्कुल सेम रहता है, एवरी वन इज़ देयर या एवरीबडी इज़ देयर, बात एक ही है, एनी वन कहो या एनी बडी कहो। तो आप देखो यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है या वन लिखा हुआ है, तो जब भी लास्ट में ये आए तो इसका मतलब किसी ना किसी पर्सन की बात हो रही है, तो सम वन या समबडी। कुछ लोग हैं इसका मतलब मोर देन वन हो गया, जब मोर देन एक से ज़्यादा हो गए तो सिंगुलर हुआ या प्लूरल। यहाँ पे देखिए वन या बडी किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है, जब जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि एक से ज़्यादा पर्सन है, एक से ज़्यादा पर्सन हो गए तो उसके लिए यूज होगा दे, क्वेश्चन टैग। अब यहीं पे थिंग लिखा हो, जैसे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, तो थिंग का मतलब क्या है, कोई चीज़, समथिंग या कोई चीज़। अब चीज़ के लिए क्या यूज करेंगे, इट। तो हमेशा ध्यान रखना, ये आप इस तरीके से मेमोरी ट्रिक के तौर पर भी याद रख सकते हैं। अगर थिंग आ गया लास्ट में तो क्या यूज करोगे, इट। थिंग के लिए क्या, कोई चीज़ है तो इट, अगर कोई पर्सन है मतलब बडी है या वन है तो करेंगे दे। अब यहाँ पे देख लीजिए आप कितना इसमें कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। 5 मैं आपको या 6 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आपको बताने हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल आपको इसकी अगली स्लाइड में है, देखिए करके देखिए, पहले खुद लिख लीजिए आंसर्स और फिर इसको दिखाना। बताइए, नो वन कैन से यस, इसमें आपको गलती हो सकती है, नन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना। आपको ये लग रहा होगा अगर आपने पहले नहीं किया होगा, नो वन, इसमें ऑलरेडी नो है तो इसका मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है हमको। पॉजिटिव बनाना है तो कैन ऑलरेडी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन मार्क कॉमा लगा के कैन, और नन लिखा हुआ है, वन आ गया तो क्या यूज हो जाएगा, दे। अब इसमें चेक ही नहीं करना क्योंकि यह मॉडल, मॉडल में सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। एनीथिंग विल बी देयर, अब देखिए एनीथिंग, थिंग लगा हुआ, आपको सब्जेक्ट पता चल गया इट, और विल का क्या होगा,
बिल प्लस नॉट नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव बना दो। बिल प्लस नॉट को बोला जाता है वांट, वांट और इट थिंक की जगह क्या हो जाएगा इट, ठीक है, कोई कॉमा लगाते चलेंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो अब देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव, नॉट नहीं लगा है तो हमारा हो गया ये कैसा पॉजिटिव, तो बना दो नेगेटिव, इज प्लस नॉट को करेंगे इजंट, और थिंग आ गया लास्ट में तो क्या हो जाएगा इट। चलिए अगला देखिए समवन इज मिसिंग। अब देखिए वन आ गया, इसका मतलब दे। अब यहाँ पे संभल के आपको चेक करना है। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है बनाना क्या है हमको नेगेटिव बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, हम अगर इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कॉमा लगा के, अगर इस प्लस नॉट को आपने कर दिया एजेंट, अब यहाँ पे आपका वन का सब्जेक्ट आ गया दे। मैं इसीलिए बार बार कह रहा था इसके साथ एक बार इसको मैच जरूर कर लिएगा। अब दे के साथ ए जाएगा कि आर आएगा, ए जाएगा कि आर, क्योंकि ये प्लूरल है तो इस गड़बड़ हो गया। इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट दे। क्या बनेगा आरंट दे। तो बताना आपके कौन कौन से गलत हुए, इसमें से कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। अब देखिए ये मैं पिछला वाला भी साथ लेके आया हूँ ताकि आपको भूल ना जाओ। आई एम नॉट गोइंग देयर पिछले कॉन्सेप्ट पे है ये। आई एम नॉट गोइंग देयर का क्या होगा, एम प्लस नॉट, मतलब नॉट है तो पॉजिटिव, तो एम आई बनना चाहिए। हमने कहा था एम कभी यूज़ नहीं होगा तो एम की जगह क्या हो जाएगा आर आई। आपको लगता होगा कि एम की जगह आई के साथ हमेशा एम आता है, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन है क्वेश्चन टैग जहाँ आई के साथ आर आता है, यही ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्वेश्चन मार्क लगा लेना आप लोग। तो अगर आप पूछे, कई लोग ऐसे ही हंसी मजाक पूछ लेते कि आई के साथ आर कब आता है, तो ये क्वेश्चन टैग में ऐसे आता है। अब नथिंग हैज़ सरप्राइज्ड मी, सेम चीज़ है जैसा ऊपर। हैज़ को ये नेगेटिव है पॉजिटिव, नो लिखा हुआ है तो ध्यान रखना इसमें नो छिपा हुआ है, तो कैसा है नेगेटिव, बनाओ कैसा पॉजिटिव। तो हैज़ ऑलरेडी पॉजिटिव है हैज़, और इसके साथ नथिंग थिंग आ गया तो क्या आ जाएगा इट। अब इसको मिला लो, इट सिंगुलर है हैज़ भी सिंगुलर है, इसका मतलब ये आपका करेक्ट हो गया। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई समस्या दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो जो पिछला वाला अभी, तो उसके आधार पे करिए, पहले एक बार समझ लीजिए दोबारा से। तो देखिए ये वाला तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसके बाद वाला देखते हैं, ये अभी समझाया नहीं, देखिए समझ लीजिए। जैसे ऑल ऑफ अस, अब समस्या इस तरीके की आती है, इस तरीके के जब क्वेश्चन टैग आ जाते हैं तो लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए समझिए किस तरीके से हमने अभी बताया, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो देखिए इसमें जो ऑफ के पहले लिखे हुए हैं जहाँ पर भी, या इसमें कोई भी ये नाउन प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे अस है, ये है प्रोनाउन, ये है आपका प्रोनाउन। अब हमेशा क्वेश्चन टैग में इसी का सब्जेक्ट बनाना। अब आप जानते हो अस का सब्जेक्ट क्या होता है वी, देम का क्या होता है सब्जेक्ट दे, तो ये क्वेश्चन टैग में भी सेम सब्जेक्ट हो जाए। यू का यू ही रहता है, अस का क्या होता है वी, यहाँ भी क्या होगा वी, यहाँ भी क्या होगा वी। यहाँ भी कुछ भी हो तो ध्यान रखो, हमको आगे वाले वर्ड से चाहे ऑल कुछ भी लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डे डोंट मैटर एट ऑल कि आगे क्या लिखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। हमको देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमको कैसे पता चलेगा हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ईदर विल बी नाउन और प्रोनाउन। तो ध्यान रखना या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्वेश्चन टैग में जहाँ भी नाउन प्रोनाउन है आपको वहीं पे फोकस करना है और किसी चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना। इतना अगर आप समझ गए होगे तो अगला स्लाइड देखो, आप प्रैक्टिस करिए। देखिए अगर आपने ये वीडियो ही देख ली है तो आपको प्रैक्टिस करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पे बस ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। चलिए, नन ऑफ अस देम वॉज रेडी, तो यहाँ पे बताइए पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आप तो देखिए नेगेटिव पहचानने के कई तरीके होते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जो अगर आ जाएं सेंटेंस में, वो अपने आप को, वो ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। चलिए एक बार उनको देख लेते कौन कौन से होते, ताकि आपकी झंझट दूर हो जाए। फिर आप इसको करना, आप नोट कर लेना उन वर्ड्स को, वो आ जाएंगे तो अपने आप नेगेटिव बना देंगे पूरी सेंटेंस को। ज़रूर नहीं कि नॉट ही हो। देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो देखिए ये सारे वर्ड्स जो हैं, जो अभी मैंने लिखे स्क्रीन पर, ये सारे नेगेटिव होते हैं। तो देखिए नो तो आप जानते हो ऑलरेडी नेगेटिव है, नहीं। नन का मतलब भी इसमें नो प्लस वन तो नो आ गया। नीदर, नीदर का मतलब होता है जब दो में से कोई नहीं होता है। तो ये देखिए ये क्यों नेगेटिव है, उनको आप समझते चलिए, रटना ना पड़े। हार्डली माने होता है मुश्किल से, मतलब कोई काम बहुत मुश्किल से होगा, मतलब ना के बराबर उम्मीद, इसका ही मतलब ना आ गया। स्कार्सली का ही मतलब यही होता है, बहुत कम चांस है। सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर या कभी कभार, ठीक है।
कभी कभार। रेयरली का मतलब होता है बहुत कम। देखिए ये जैसे आपने सुना होगा, ये चीज़ बहुत रेयर है, मतलब बहुत ना के बराबर दिखती है। वेयरली, वेयरली का मतलब भी सेम होता है, ना के बराबर या नहीं। ठीक है। नेवर का मतलब आप जानते हो, नेवर का मतलब कभी नहीं। तो देखिए इसमें सब में नहीं ऑलरेडी आ रहा है, इसलिए अपने आप को ये नेगेटिव बना देते हैं पूरे सेंटेंस को। ठीक है। फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, लिटिल का ही मतलब होता है बहुत कम, मतलब बिल्कुल है ही नहीं, नहीं है, इस तरीके से। अब देखिए एक बार ये सेंटेंस एरर में पूछा गया, क्वेश्चन टैग का, ये एग्जाम में आया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ी दीज डेज। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब आपसे पूछा जाए, अगर आपको ये ना पता होता कि सेल्डम कैसा वर्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप इसको गलत करके आते। तो सेल्डम ये है नेगेटिव, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। हमको बनाना कैसा पड़ेगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए टेंस कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे प्लूरल है और यहाँ पे वर्ब में एस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये है सिंपल प्रेजेंट। अब आप बताइए, जब ये नेगेटिव है तो क्या क्वेश्चन टैग ये नेगेटिव होना चाहिए? क्वेश्चन टैग कैसा होगा, प्लूरल, सॉरी पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या एरर हो जाएगी, अगर ए पार्ट इसको माने, बी माने, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगी। डोंट दे नहीं होगा, क्या होगा, डू दे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत कठिन नहीं आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सेल्डम लिखा हुआ था, तो इसने पूरे सेंटेंस को कैसा कर दिया, नेगेटिव कर दिया। बस कॉन्सेप्ट वही लगाना, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। और देखिए गर्ल्स लिखा हुआ है, ऐसे यस नाउन में लगता है तो उसको नाउन को प्लूरल बना देता है, और वर्ब में लगता है तो वर्ब को सिंगुलर बना देता है। तो देखिए डोंट दे की जगह क्या हो जाएगा, डू दे, क्योंकि नेगेटिव पहले ही से था। अब चलिए अपना वही पिछला वाला बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमने इस तरीके से बताया था, हमको प्रोनाउन से मतलब, ये प्रोनाउन है देम, ये प्रोनाउन है यू, ये प्रोनाउन है अस, ये प्रोनाउन है देम। तो इसी तरीके से जैसे समझाया, सेम उसी तरीके से आप बना लेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करिए। तो देखिए नन है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, नेगेटिव। बनाना कैसा पड़ेगा, पॉजिटिव। तो वॉज, तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले लिखा हुआ वॉज। अब देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। अब हमने कहा था एक बार चेक जरूर कर लेंगे लिखने के बाद। अब क्या वॉज दे सही है, क्योंकि ये प्लूरल है, वर्ब कैसी, सिंगुलर। यहाँ पे कैसा होना चाहिए, प्लूरल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। आपको क्वेश्चन टैग कहीं भी अगर इतनी डिटेल में मिल जाए पूरी यूट्यूब पे, तो आप हमको बता दीजिएगा। ईदर ऑफ यू कंसीडर्ड गिल्टी। अब यहाँ पे आपको टेंस देखना है, V2 आ गया मतलब सेकंड फॉर्म। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, कोई वर्ड आ नहीं रहा उसमें से, या फिर नॉट नहीं लगा, तो कैसा, पॉजिटिव। बनाओगे कैसे, नेगेटिव। अब V2 का नेगेटिव कैसे बनेगा, डिड प्लस नॉट से। डिड प्लस नॉट को कहा जाता है डिडंट। अब सब्जेक्ट कैसा है, यू। चलिए डिड में तो चेक ही नहीं करना, पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही नहीं रहता। अब यहाँ पे देखो आर है, आर को ये सब पूरा देख लीजिए, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं ना, नॉट लगा है, तो कैसा हो गया, पॉजिटिव। बनाना कैसा, नेगेटिव। अब जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। तो आर प्लस नॉट को कहा जाता है आरंट। ठीक है। और अस की जगह क्या हो जाएगा, वी, आरंट वी। थर्ड देखिए नीदर ऑफ। अब देखिए नीदर कैसा हो गया, ऑलरेडी नेगेटिव, हमको बनाना कैसा, पॉजिटिव। चलिए बनाइए। देम है तो सब्जेक्ट हमारा फिक्स हो गया, पहले ही से लिख लीजिए, दे। अब क्रिएट्स का क्या मतलब हो गया, क्रिएट्स ऐसे ये लगा वर्ब में, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में दे लिखा हुआ है तो बना दीजिए डू हिसाब, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। डस तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बनाना है। कैसा बनाना, पॉजिटिव। और पॉजिटिव किस तरीके से बनेगा, डू दे। तो यहाँ तक कोई समस्या हो आप बता दीजिए। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीड और डेयर वाला। नीड और डेयर वाला ये समझ लिया, समझो आपको क्वेश्चन टैग आ गया। तो डेयर और नीड वाला हम लोग अगले सेशन में करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब इट। तो देखिए आपको एक बार रिवीजन करवा देते हैं पूरा दोबारा से। हमने बताया था जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, प्रोनाउन की सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। टेंस सेम रहना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से है वो हमने आपको बता दिया। दूसरा हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस थी। तो चलिए जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं पिछली स्लाइड पे, क्या बात कर चुके हैं, वन और देयर, इनका चेंज नहीं होता, ये सेम रहते हैं, ये सेम रहते हैं। और जबकि दिस और दैट इसके लिए यूज होते हैं सिंगुलर के लिए। जब सिंगुलर के लिए यूज होंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इट। और दीज और दोज किसके लिए यूज होते हैं, प्लूरल के लिए। तो दीज और दोज का क्या हो जाता है, दे। ठीक है। अगर इनके साथ कभी भी कोई नाउन आ जाए
तो जो वर्ब आएगी या क्वेश्चन टैग बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा, नाउन के हिसाब से बनेगा। अगला हमने आपको बताया था कि ये नाउन के साथ यही आगे आपको कंटिन्यू किया था समझाना। अगला देखिए इसके एग्जाम्पल्स थे। अगला बताया था अगर आपको इस तरीके से कोई सब्जेक्ट मिले किसी का तो हमको ऑफ के बाद जो प्रोनाउन है वो मतलब है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा क्या हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। इसके बाद का देखिए, इसके बाद हमने डिस्कस किया था अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या था कि कुछ, कौन सा स्लाइड है, 8वां 9वां देखिए, इसी के एग्जाम्पल्स थे। अब 10वां देखिए, 10वीं स्लाइड देखिए। इसमें 10वीं स्लाइड में ये जो नीड और डेयर वाला था, नीड और डेयर वाला, नीड और डेयर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो यही है, क्योंकि नीड और डेयर दो तरीके से यूज होता है। एक सेमी मॉडल की तरीके के, मतलब ये पूरी तरीके से मॉडल नहीं है, आधी मॉडल है, और ये मेन वर्ब के रूप में। हमको कैसे पता चलेगा, यही आपको अगर पता करना है तो अगले में आ जाइए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। अगला देखिए, ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो अभी तक आप समझिए आपने बिल्कुल लो लेवल का सीखा है। अगर आपको बहुत अच्छे समझना है तो आप आ जाइए अगले वीडियो पे। तो आज के लिए इतना ही। ये वर्ड्स ध्यान रखिए और ये आया हुआ सेंटेंस है इसके थ्रू। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।